फ्रेंड्स, सो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए ये लाइव लेक्चर होने वाला था। बट अभी मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है, चीज़ों को समझना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ऑलराइट, सो इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अवर डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस। ओके, सो सिलेबस में आपने देखा होगा यूनिट 3 का लिपिड मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है जिसमें हम सिंथेसिस देखेंगे लिपिड्स की हमारी बॉडी में किस तरीके से हो रही है। वैसे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये जो डी नोवो स्पेशली वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब है क्या, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ओके, बस कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन बायोसिंथेसिस देखेंगे कि आखिर कैसे इनकी सिंथेसिस होती है फैटी एसिड्स की। उसके बाद में कौन कौन से ऐसे मेन स्टेप्स हैं जो कि हमारी फैटी एसिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो वन बाय वन करके डिटेल्स में समझेंगे और कोई भी ऐसा स्टेप हम लोग नहीं छोड़ेंगे जिससे हमको आने वाली वीडियोस में जब हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो उसमें हमको प्रॉब्लम हो। ऑलराइट, 100% डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी टॉपिक का जैसे हमने आपको नाम दिखाया दैट इज अवर डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ऑलराइट, यहाँ पे डी नोवो का मतलब क्या होता है? एक्चुअली डी नोवो का मतलब होता है न्यू। ऑलराइट, दैट मीन्स कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं फैटी एसिड्स तो उनको हम बोलते हैं डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। एक्चुअली दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस। ऑलराइट, सो होल प्रोसेस को हम बोलते हैं डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, फिनोमिना होता कैसा है इसको थोड़ा सा समझते हैं। होता क्या है कि जब हम डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स को एक्सेस अमाउंट में इनटेक करते हैं फिर वो हमारी बॉडी में जाता है, वो फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट होता है। आपको मैंने प्रोसेस बता रखी है किस तरीके से वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, कैसे वो ट्राइग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट होता है, पीछे की वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है। ओके, तो जितने भी हमारे फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसरॉल्स हैं ये हमारी बॉडी में जाते हैं और स्टोर्ड हो जाते हैं एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारी बॉडी उनको एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल यूटिलाइज कर लेती है। नॉट ओनली फॉर एनर्जी मॉलिक्यूल, साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में भी इनको यूज कर लेती है। ओके, एक्चुअली होता क्या है, ये जितने भी हमारे फैटी एसिड्स या ट्राइग्लिसरॉल्स हैं इनकी सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके लिए एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज अवर एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, सो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसकी सिंथेसिस हमारी बॉडी में कई सारी मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू होती है, जिनकी लोकेशन कहीं लीवर में, किडनी में, एडिपोज टिश्यूज में या लैक्टेटिंग मैमिलरी ग्लैंड्स में, हर जगह पे हमको देखने को मिलती रहती है। ओके, तो हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं उन सेल्स में साइटोसॉल में पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, देन पाइरुवेट हमारा एंट्री करता है माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रू आउट द वेरियस प्रोटीन कैरियर्स। ओके, फिर वो क्या होता है, पाइरुवेट हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, देन एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस फैटी एसिड्स। ऑलराइट, तो फैटी एसिड्स की हम पूरी मैकेनिज्म देखेंगे कि आखिर किस तरीके से सिंथेसाइज हुआ। एक्चुअली जो जनरल टाइप से अगर हम बात करें कि फैटी एसिड्स की सिंथेसिस एग्जैक्ट हमारी सेल में होती कहाँ पे है, तो दिस इज अकर्स इन साइटोसॉलिक प्रोपोर्शन। ओके, तो जो हमारा साइटोसॉल होता है सेल के अंदर उसके अंदर हमको फैटी एसिड की सिंथेसिस देखने को मिलती है। क्यों?
क्योंकि फैटी एसिड को कैरी आउट करने के लिए, सिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए जितने भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हमको साइटोसोमल फ्रैक्शन में देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स हमने अभी आपको बताया कि एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। दैट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। ऑलराइट। और फैटी एसिड्स की सिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं दैट्स आर लोकेटेड इन साइटोसोमल फ्रैक्शन। इसका मतलब यह है कि जो हमारा सिट्रिक एसिड हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसको हमको पहले माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसॉल में बाहर लेके आना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से बाहर आता है और कैसे होता है। देखिए, ओवरऑल प्रोसेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको देखने को क्या मिलता है कि जब भी नए फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए जो मिनिमल रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट्स आर द एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि एज अ कार्बन एटम्स, एक तरीके से कार्बन एटम्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस। एसिटाइल कोएंजाइम ए की यूनिट्स होती हैं जो कि यूटिलाइज की जाती हैं। साथ ही साथ में NADPH हम यूज करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। और इनके थ्रू होता क्या है, हमारे इस सिंथेसिस को ढेर सारी एनर्जी मिलती है। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करके फैटी एसिड्स की सिंथेसिस परफॉर्म करते रहते हैं। ऑलराइट, जनरली ये सिंथेसिस हमको 3 स्टेप्स में देखने को मिलती है। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो? सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड NADPH। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि फैटी एसिड्स की को सिंथेसाइज करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स हैं दैट्स आर द एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर द कार्बन एटम्स एंड NADPH फॉर द एनर्जी पर्पस। ठीक है, तो ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो इनका प्रोडक्शन होता है। देन एसिटाइल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन होता है मेलोनिन कोएंजाइम ए। ठीक है, जो कि एक तरीके से स्टार्टअप मॉलिक्यूल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए NADPH को यूटिलाइज करके, दैट मीन्स कि NADPH की प्रेजेंस में ATP को यूटिलाइज करके ये कन्वर्ट हो जाता है मेलोनिल कोएंजाइम ए में। देन मेलोनिल कोएंजाइम ए आगे जाता है ओके वेरियस रिएक्शंस की वेरियस एंजाइम्स की प्रेजेंस में, फिर ये फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। इट टेक अराउंड 7 साइकिल्स फॉर कंप्लीट दिस रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे 7 साइकिल्स चलती हैं एंड यहाँ पे जो हमारा एंजाइम वर्क करता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। ओके, सो वो एंजाइम बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स होता है विच इज कॉल्ड फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर एक्चुअली है क्या ये फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। डिटेल्स में बताऊंगा किस तरीके का दिखता है, कैसे काम करता है, सब कुछ बताऊंगा। बस ध्यान से आप वीडियो देखते जाइए। ओके, चलिए ठीक है, एक बार कंसाइज करके देख लेते हैं इन सारी चीजों को। आप इमेज में देख सकते हैं, दिस इज अवर माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलराइट, सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है थ्रू आउट द वेरियस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। लाइक पायरुवेट हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। ऑलरेडी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जो बीटा ऑक्सीडेशन चल रहा होता है फैटी एसिड्स का, उसके थ्रू ढेर सारे एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ वेरियस अमीनो एसिड्स होते हैं, ट्राइग्लिसरॉल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करते हैं इनसाइड टू द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देन ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ में सिंथेसाइज करता है सिट्रेट। एक्चुअली होता क्या है, सिट्रेट इजिली ट्रांसपोर्ट कर जाता है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया से थ्रू इनटू द साइटोसॉल। ऑलराइट, एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा रिवर्स में जा नहीं पाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के बाद में ऐसा। फिर जैसे ही सिट्रेट हमारा साइटोसॉल में पहुंचता है तो वहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सिट्रेट लाइस। वो क्या करता है, सिट्रेट से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए अटैच हो जाता है थ्रू द कंडेंसेशन प्रोसेस, तो उसको वहां से ब्रेक डाउन करके
अलग कर देता है। फिर वहां से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रीली निकल जाता है और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर आगे जाके वेरियस एंजाइम्स को यूटिलाइज करके पहले तो मेलोनिन कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, देन मेलोनिन कोएंजाइम ए ढेर सारी यूनिट्स को यूटिलाइज करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए की और उनको यूटिलाइज करके सिंथेसाइज करता है हमारे फैटी एसिड्स की। ओके, सो मेनली हम लोग पाल्मिटिक एसिड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पाल्मिटिक एसिड इज अ काइंड ऑफ फैटी एसिड। तो बेसिकली यहाँ पे हम पाल्मिटिक एसिड के ही सिंथेसिस को देख रहे हैं। तो पाल्मिटिक एसिड में टोटल हमको 16 कार्बन्स देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कि मेलोनिल कोएंजाइम ए में तो ऑलरेडी 2 है ही है। ओके, सो अदर हमको कितनी पाथवेज की जरूरत पड़ेगी? हमको अदर्स टोटल 6, मतलब 1 मेलोनिन की और 6 यानी टोटल 7 साइकिल्स हमको यहाँ पे इस स्टेप पे जब मेलोनिन कोएंजाइम ए फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा होगा तब हमको ये देखने को मिलेंगी। ओके, देखिए ये चीज मैं ज्यादा डिटेल्स में आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी स्टेप्स जब हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। बट आपको अगर याद होगा कि जब हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स का 7 साइकिल में ब्रेकडाउन होता था इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो वैसे ही वहां पे 7 साइकिल्स में ब्रेकडाउन होता था एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पे 7 साइकिल्स में एसिटाइल कोएंजाइम ए का अटैचमेंट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, अभी अगर ना भी समझ में आ रहा हो तो एक एक स्टेप को डिस्कस करते हैं, फिर आपको डिटेल्स में समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके, सो पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड NADPH। ओके, एक्चुअली है क्या, ये हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADPH दीज आर द प्री रिक्विसाइट्स फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। दैट मीन्स कि इनके अलावा हमारी फैटी एसिड की सिंथेसिस हो ही नहीं सकती है। ये मिनिमम रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, सो जो हमारे एसिटाइल कोएंजाइम है, मैंने आपको अभी बताया कि हमारी बॉडी के अंदर वेरियस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस चलती है जिनके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, जैसे कि पायरुवेट एंड फैटी एसिड्स एंड वेरियस अमीनो एसिड्स का जब डिग्रेडेशन होता है वहां पे भी एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। कीटोन बॉडीज का भी जब डिग्रेडेशन हम लोग देख रहे थे तो वहां पे भी एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ओवरऑल हमारी बॉडी में एसिटाइल कोएंजाइम ए जनरेट करने के लिए ढेर सारी प्रोसेस चलती ही रहती हैं। ओके, जनरली होता क्या है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सिंथेसाइज होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं दैट्स आर नॉट परमिएबल टू द एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसलिए होता क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए एक बाईपास अरेंजमेंट माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। अब ये बाईपास अरेंजमेंट होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए एक्चुअली होता क्या है, वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर ही सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू आउट द कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, वहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ में मिलके सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो सिट्रेट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से बाहर की तरफ इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फ्रीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे साइटोसोल के अंदर। ठीक है, देन जब ये हमारा सिट्रेट इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द साइटोसोल, वहां पे होता क्या है, एक हमारा एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड सिट्रेट लाइज। ये क्या करता है, ये जो हमारा सिट्रेट का फॉर्मेशन अभी हुआ है इसको ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक करता है, ब्रेक दैट मीन्स कि वहां पे रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है या कन्वर्ट करता है, दैट्स आर द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसीटेट। ओके, सो एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे जाता है जो कि NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP को यूटिलाइज करके सिंथेसाइज कर देता है फैटी एसिड्स को। ठीक है, अदरवाइज जो हमारा ऑक्सैलो एसीटेट होता है वो साइटोसोल में कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। ओके, वो कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। अभी बात जब एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADPH की हो रही है तो आपको इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स का भी आइडिया होना चाहिए। तो आप देख सकते हो
दिस इज योर एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखिए दो नाम आते हैं, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक आता है हमारा एसाइल कोएंजाइम ए। ओके, सो अगर ये हमारा मिथाइल ग्रुप को हम रिप्लेस कर दें एल्किल चेन से, एल्काइल चेन से, ओके, सो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फिर बोलेंगे एसाइल कोएंजाइम ए। वही NADPH का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कंपाउंड। ओके, तो आप इसको भी देख सकते हैं। एक्चुअली है क्या, मैं यहाँ पे बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, अदरवाइज आपको स्ट्रक्चर ना भी याद रहेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, सो आगे देखते हैं। देन जब हमारा मैलेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो मैलेट क्या करता है, वो मैलिक एंजाइम विच इज आल्सो नोन एज मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, ये जो हमारा मैलिक एंजाइम होता है इसको हम लोग मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, उस मैलेट को पाइरुवेट में कन्वर्ट कर देता है, उस मैलेट को क्या करता है, पाइरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। देन पाइरुवेट, पाइरुवेट का तो आपको पता ही है, आगे जाके पाइरुवेट हमारा और क्या क्या चीजें कर सकता है, फिर से ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा, फिर वहां पे जाएगा, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में आगे जाके अपनी वेरियस रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये इस तरीके से एक साइकिल हमारी चलती ही चली जाती है। ओके, बाकी NADPH एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसी रिएक्शन में मेनली जनरेट होते हैं और ये दोनों ही यूटिलाइज किए जाते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। आप ये ओवरऑल इमेज देख सकते हैं, इस इमेज में आप इमेजिन कीजिए दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सर्किल में जो दिया हुआ है आप ये देख सकते हो, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे पाइरुवेट आता है, पाइरुवेट हमारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे पाइरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में अल्टीमेट देखो ऑक्सैलो एसीटेट मींस कि क्या है भाई, ऑक्सैलो एसीटेट में हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल से जनरेट होते हैं, कहाँ कहाँ से, पाइरुवेट से। अदरवाइज केवल पाइरुवेट ही नहीं, मैं बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जस्ट कोरिलेशन के लिए। अदरवाइज एसिटाइल कोएंजाइम ए कहीं से भी आ सकता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू ही हमारा क्या ऑक्सैलो एसीटेट हमको मिलेगा आगे जाके। ठीक है, एक साइकिल चलती पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल, उसमें आपने देखा था किस तरीके से ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा था, सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस हो रही थी इसकी, मैंने आपको पूरा बताया था। तो यही है, यहाँ पे होता क्या है कि वेरियस हमारे सबस्ट्रेट्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करते हैं, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंस होता है सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में, ठीक है, विद द ऑक्सैलो एसीटेट, और फॉर्मेशन करते हैं किसका, सिट्रेट का। और ये सिट्रेट क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इजीली ट्रांसपोर्ट होकर के आ जाता है साइटोसोल में, दिस इज अवर साइटोसोल, सर्किल के बाहर का जितना पोर्शन है दिस इज योर साइटोसोल। ओके, सो यहाँ पे साइटोसोल में सिट्रेट हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये ओवरऑल हमारा फर्स्ट स्टेप है, वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी, नो इशू, बट आपको थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से, वैसे 1 घंटे का लेक्चर था, मैं इतना आसानी से जल्दी तो फिनिश करूंगा नहीं, आपको पूरा देखना ही देखना पड़ेगा वीडियो। ओके, तो सिट्रेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में, ओके, और यहाँ से निकल जाता है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो एंजाइम वर्क करता है दैट इज अवर सिट्रेट लाइस। ऑलराइट, और इस स्टेप पे भी हम एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं बेसिकली। ओके, तो इसके बाद में क्या होता है, सीरियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, नॉट अ ब्रेकडाउन, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है सिट्रेट इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। देन ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में आगे जाकर के मैलेट में कन्वर्ट होता है, जहां पे हमारे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट आकर के अपना फंक्शन शो करते हैं, ठीक है। फिर मैलेट क्या करता है, मैलेट मैलिक एंजाइम विच इज आल्सो नोन एज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको यूटिलाइज करके ये खुद कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में और जनरेट करता है NADPH को बाय यूजिंग वेरियस रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स NADP, और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से
इस स्टेप से लिबरेट होती है, ठीक है। और ये जो NADPH होते हैं, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब HMP शंट पढ़ा था तो वहां पे भी इनका ढेर सारा फॉर्मेशन होता था। तो केवल यहीं से भी नहीं, आपको इधर से भी आते हुए ये नजर आएंगे। हमने आपको बता रखा है ना कि जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से हमको NADPH मिल जाता है, और ये NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये तो हमारा, वैसे मैंने ये ओवरऑल प्रोसेस आपको बता दिया है, ठीक है। जस्ट जो हमारा सबसे पहला वाला स्टेप ही था, हमको बस यहीं तक बताना था आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADPH का जनरेशन कैसे हो रहा था। ओवरऑल स्टेप आपको बता दिया किस तरीके से, ताकि अभी आगे की चीजें आपको आसान आसान हो जाएंगी समझने में, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं, दूसरे स्टेप पे क्या होता है। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मेलोनिल कोएंजाइम ए। अब ये स्टेप कहाँ का है, जब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइंड हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ठीक है। साथ ही साथ में वर्क कौन कर रहा था यहाँ पे, हमारा NADPH और ATP, ठीक है। NADPH वैसे यहाँ पे शो नहीं किया गया है, बट डोंट वरी, यहाँ पे NADPH का भी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे जो हमारा एंजाइम वर्क करेगा, दैट इज अवर एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज बायोटीन, ओके। सो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कार्बोक्सिलेटेड टू मेलोनिल कोएंजाइम ए बाय एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, ओके। सो एटीपी डिपेंडेंट हमारी रिएक्शन होती है। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड आकर के हमारे इस मेलोनिल कोएंजाइम ए के साथ में, सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में अटैच हो जाता है, और जब अटैच हो जाता है तो हम होल स्ट्रक्चर को अलग नाम से जान जाते हैं, विच इज मेलोनिल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो छोटा सा स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमारा जस्ट यही फिनोमिना होता है। देन इसके बाद मेलोनिन कोएंजाइम ए हमारे थर्ड स्टेप के लिए, जो कि एक ब्रॉड स्टेप होता है, उसके लिए आगे प्रोसीड कर जाता है, ओके। थर्ड स्टेप को देखते हैं। बेसिकली जो थर्ड स्टेप हमारा होता है, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि हमारे साइटोसॉल में पाया जाता है, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये ढेर सारे एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसके पास 2 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। टू दैट मीन्स कि 2 सब यूनिट होती हैं, ठीक है। बाकी फंक्शनल डिविजन्स होते हैं। टोटल 7 एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे, जो कि एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे ये पूरी इमेज है, ठीक है। मैं एक एक एंजाइम को आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, आप जस्ट इसको रिमाइंड रखिएगा अपने आप से कि किस तरीके से होता है, इसको ड्रॉ कीजिएगा, और सारे के सारे एंजाइम्स मैं अभी जब रिएक्शन को आगे डिस्कस कर रहा हूँ तो वहां पे आपको सब देखने को मिलेंगे। वैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज अवर दिस पोर्शन, एसाइल कैरियर प्रोटीन 4 फास्फोपेंटेथीन, ओके। तो ये वाला पोर्शन हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारी फॉर्मेशन होती है फैटी एसिड्स में, तो उसमें जो मेलोनिल कोएंजाइम ए है वो कॉम्प्लेक्स कंबाइंड होता है जाकर के हमारे इसी एसाइल कैरियर प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको ये इमेज में दिखा दिया है कि फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स हमारा एक्चुअली होता कैसा है। बाकी इसके बारे में डिटेल्स में मैं किसी अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए इसकी ओवरऑल एक प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो वैसे 2 स्लाइड्स में है हमारे स्टेप्स, ये हमारे कुछ स्टेप्स पहली स्लाइड पे दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन के आया हुआ है। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल स्टेप्स पे हमारे इसी जो थर्ड स्टेप पे हमने देखा फैटी एसिड सिंथेज विच इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइम, इसका यूटिलाइजेशन होता है, बट जो मोर यूटिलाइजेशन होता है वो हमारे मेलोनिन कोएंजाइम ए के बनने के बाद से होता है, फिर भी बट वर्क वो स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं दिस इज अवर फैटी एसिड सिंथेज, ठीक है, विच इज रिएक्टिंग विद एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एसीपी ट्रांसएसाइलेज, ठीक है। ट्रांसएसाइलेज एक्चुअली है क्या यहाँ पे, एसाइल कोएंजाइम एंड फैटी एसिड सिंथेज, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके फॉर्मेशन करेंगे एसिटाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन का, ओके।
अब एसाइल कैरियर प्रोटीन ये है क्या? ये एसाइल कैरियर प्रोटीन आपको मिलेगा कहाँ पे देखने के लिए? जो हमारा फैटी एसिड सिंथेज होता है वहां पे। अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला पोर्शन याद रखिएगा। वैसे मैं यहाँ पे डिटेल्स में इसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि लेक्चर हमारा बहुत लंबा चला जाएगा फिर इस तरीके से। ठीक है, जस्ट आप रिमाइंड रखिएगा। यहाँ से होता क्या है कि हमारा कोएंजाइम ये निकल जाता है, देन जो रेस्ट पोर्शन बचता है दैट इज अवर एसिटाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन। अब एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ में हमारा अटैच्ड हो जाता है जो कि हमारा कार्बन स्केलेटल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, सॉरी, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसाइल कैरियर प्रोटीन ट्रांस एसाइलेज। ओके, सो ये एंजाइम है। अब ये वाले एंजाइम्स भी आपको कहाँ पे मिलेंगे देखने को? आपको कॉम्प्लेक्स वाले, अभी जो हमने दिखाया था स्ट्रक्चर, आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। चलिए फिलहाल देख लेते हैं एक बार। ओके, मेरे ख्याल से बैक नहीं होगा, बट कोई बात नहीं। ठीक है, देन हमारा एसिटाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन हमारा एसिटाइल टू सिस्टीन में कन्वर्ट होगा, ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स कि जो हमारा एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे आकर के अटैच हुआ था एसाइल कैरियर प्रोटीन पे, अब वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको? हमारे सिस्टीन मॉलिक्यूल पे। ठीक है, ऊपर की तरफ जो ये लगा हुआ है दिस इज अवर सिस्टीन मॉलिक्यूल, सिस्टीन एटम पे जाकर के ट्रांसपोर्ट होगा। वो जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर ये इसके पास एफिनिटी हो जाएगी थ्रू द बाइंडिंग ऑफ मेलोनिल कोएंजाइम ए। ठीक है, फिर मेलोनिल कोएंजाइम ए के साथ में बाइंड हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में? मेलोनिल कोएंजाइम ए एसाइल कैरियर प्रोटीन ट्रांस एसाइलेज। ये हमारा एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में ये बाइंड कर जाएगा किसके साथ में? मेलोनिल कोएंजाइम ए के साथ में। मींस कि यहाँ पे दोनों की मर्जिंग हो जाएगी। ठीक है, मर्ज करके ये एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे विच विल बी कॉल्ड एसाइल मेलोनिल एंजाइम। एक्चुअली देखो है क्या, फैटी एसिड सिंथेस ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसमें ढेर सारे ग्रुप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज अराउंड 240। ओके, 240,000। ओके, सो 2,40,000 के अराउंड इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो कभी आपका अगर ऑब्जेक्टिव्स में पूछ ले तो वो आप याद रखिएगा, इसको, इस नंबर को याद रखिएगा, इस फिगर को। ओके, सो एसाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए फिर क्या होता है? देन ये कन्वर्ट होता है, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होता है इसका, एसाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए का। अब ये जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है ये होता है बीटा कीटो एसाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन सिंथेज की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगा, इस स्टेप से निकल जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, फिर जो हमारा रेस्ट पोर्शन बचेगा विच विल बी कॉल्ड बीटा कीटो एसाइल एसीपी। एसीपी इज एसाइल कैरियर प्रोटीन, ये वाला हमारा लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एसाइल कैरियर प्रोटीन। ठीक है, और ये हमारा क्या है? बीटा कीटो एसाइल। ये थोड़ा थोड़ा जुबान फिसल रही है बट कोई नहीं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, NADPH यहाँ पे आकर के फाइनली यूटिलाइज होता है, NADPH बीटा कीटो एसाइल ACP पे। यहाँ पे जो एंजाइम हमारा वर्क करता है दैट इज अवर बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज। ऑलराइट, अब होगा क्या यहाँ पे NADPH आएगा और वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे ग्रुप को डोनेट, इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स कि प्रोटॉन्स यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को डोनेट करके चला जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी अवर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP। ओके, तो ये हमारा एक स्टेप पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी इससे रिलेटेड जो भी हमारी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, जो भी कॉन्सेप्ट, तो चलिए मैं आपको बता ही दूंगा सारे के सारे, बट इससे रिलेटेड जो भी हमारी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, ताकि आप एंजाइम्स के नेम्स वगैरह आसानी से लर्न कर सकें। ओके, चलिए इसके आगे के स्टेप्स को देखते हैं। अभी हमने क्या बनाया है? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP। ऑलराइट, सो जब बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, देन यहाँ से क्या होता है? हमको देखने को मिलता है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है हमारे बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP से, डिहाइड्रोजिनेशन होता है बेसिकली। ठीक है,
तो एंजाइम जो वर्क करता है दैट विल बी अवर दैट इज अवर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी डिहाइड्राटेस। ओके, सो इसकी प्रेजेंस में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और निकला कहाँ से है हमारा, यहाँ से, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, ट्रांस इनोइल एसीपी एसाइल कैरियर प्रोटीन। ठीक है, एक तरीके से देखो ये कहाँ पे चल रही है रिएक्शन, ये चल रही है हमारे साइटोसॉल में। ये रिएक्शन टोटली हमारी चल रही है साइटोसॉल में। ठीक है, तो जैसे ही इनोइल एसीपी का फॉर्मेशन होता है, फिर से हमारे NADPH का यूटिलाइजेशन होता है। हमने आपको बताया था अभी कि NADPH का फॉर्मेशन हो रहा था कहाँ पे, जब हमारा मैलेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो वहां पे हमारे NADPH का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये NADPH हमारा बार बार वहीं से आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्क करेगा इनोइल एसीपी रिडक्टेस। ओके, फिर इसके प्रेजेंस में इस यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, एसाइल एसीपी, एसाइल एसीपी। ठीक है, एसाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन, वैसे इसका फुल नेम होगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारी कार्बन चेन है वो फिर से एसाइल कैरियर प्रोटीन से सिस्टीन को ट्रांसफर होगी, अभी जैसे पीछे अभी ट्रांसफर हुआ था जिस तरीके से अभी देखा था। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे एसाइल से हट के सिस्टीन को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जब ये ट्रांसफर हो जाएगी तो फिर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अवर एसाइल एंजाइम। ओके, सो ये हमारा एसाइल एंजाइम यहाँ पे बन के तैयार होता है, और ये एसाइल एंजाइम आगे जा करके हमारे फिर से बार बार रिएक्शन आगे करता ही है वेरियस एंजाइम्स की प्रेजेंस में। वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, हमारा फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स होता है, और यहाँ पे 2 से 6 टाइम ये रिपीट होती है। इस स्टेप यहाँ पे क्या होता है, रिपीट होता है। भाई हमने आपको बताया था ना, अगर रिपीट नहीं होगा तो अभी तो हमारे पास इसमें 2 ही कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का था मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ओवरऑल अभी हमको 12 कार्बन और चाहिए। 12 कार्बन के लिए हमको कितना चाहिए, 6 अभी। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, दो दो करके 6 अभी हमको रिएक्शंस यहाँ पे रिपीटेड सेंस में देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये 6 टाइम रिपीट हो जाएगी रिएक्शन एसाइल एंजाइम की, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको ये कुछ इस तरीके से लॉन्ग चेन देखने को मिलेगी। अब ये जो लॉन्ग चेन होती है, स्पेशली ये डेरिवेटिव होती है हमारे फैटी एसिड्स का, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लिसरॉल भी देखने को मिलेगा, लॉन्ग चेन भी देखने को मिलेगी उस कार्बन की। तो एक तरीके से ये हमारा फैटी एसिड का डेरिवेटिव बन चुका है। बट हमको करना क्या है यहाँ पे, जस्ट रिलीज करना है यहाँ से जो हमारा एसाइल कैरियर प्रोटीन वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच है उसको यहाँ से। तो इसको रिलीज करने का काम कौन करता है, हमारा पाल्मिटोइल थायोस्टेरेस। ये एंजाइम आता है, ये एंजाइम क्या करता है, वाटर की प्रेजेंस में हमारे इस ऊपर वाले डेरिवेटिव से रिएक्शन करता है। ठीक है, रिएक्ट करता है इसके साथ में, और रिएक्ट करके क्या करता है, यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था उसका जो पार्ट था हमारे एंजाइम का, उसको यहाँ से ब्रेक करके निकाल देता है, और बाकी जो रेस्ट ऑल प्रोसेस हमारा सॉरी पोर्शन जो बचता है हमारा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं palmitate, ultimate palmitic acid, which is the most important fatty acid in human bodies. ओके, सो ये पाल्मिटेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, और अभी तक हम पाल्मिटेट के सिंथेसिस के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, इतना लंबा लेक्चर लेकर के। ठीक है, तो ओवरऑल अब पाल्मिटेट का फॉर्मेशन हो गया। अब पाल्मिटेट कहाँ जाएगा, फिर से पाल्मिटेट हमारा साइटोसॉल में क्या करेगा, देखिए अगर बॉडी को एनर्जी की जरूरत है तो पाल्मिटेट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होकर के ट्रांसपोर्ट कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, फिर वहां पे बीटा ऑक्सीडेशन होगा। अगर सपोज पाल्मिटेट, अगर हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है तो पाल्मिटेट कहाँ जाएगा, आराम से जाकर के वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू खुद को कन्वर्ट कर लेगा फैटी एसिड्स में, और वैसे फैटी एसिड तो ये है ही है। ठीक है, ट्राइग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करके खुद को क्या करेगा, स्टोर कर लेगा जाके बॉडी में। ओके, सो दिस इज अवर ओवरऑल लेक्चर अबाउट द de novo फैटी एसिड सिंथेसिस। वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी लॉन्ग सिंथेसिस है,
तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एनी टाइम मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में चीज़ों को ड्रॉप कर सकते हो। ओके, सो चलते हैं, अभी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अलग लेक्चर के साथ में। सो थैंक्स टू ऑल।